जगन्नाथ जी ने गरीब मछुआरे के जाल में सोने की मछलियां क्यों भेजी और फिर वो मछलियां समुद्र में क्यों लौट गईं, एक गहरा रहस्य खोलकर आंखें बंद करके सुनिए ये दिल को छू लेने वाली कथा। मैं आज आपको ले चलती हूँ पुरी के उस शांत समुद्र तट पर, जहाँ लहरें रात दिन जैसे जय जगन्नाथ का नाम जपती रहती हैं। वहीं समुद्र किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था बलराम, एक साधारण मछुआरा। उसकी जिंदगी बहुत सीधी थी। सुबह जाल लेकर समुद्र जाना, मछली पकड़ना और फिर शाम को घर लौट आना। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थीं। उसके छोटे छोटे बच्चे अक्सर भूख से रोते रहते थे। उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी। घर में अनाज लगभग खत्म हो चुका था और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बलराम का जाल हर दिन खाली लौट आता था। हर सुबह जब वह समुद्र की ओर जाता तो रुककर हाथ जोड़ लेता और धीरे से कहता, हे प्रभु जगन्नाथ, आप तो सबका पालन करने वाले हैं, मेरे बच्चों पर भी दया कर दीजिए। एक दिन शाम ढल रही थी। आकाश में काले बादल छा गए थे। तेज हवाएं चलने लगी थी। समुद्र की लहरें भी आज कुछ ज्यादा ही उग्र थी। बलराम ने सोचा, शायद आज भी जाल खाली ही लौटेगा। लेकिन फिर भी खरी उम्मीद लेकर वह समुद्र में उतर गया। उसने कांपते हाथों से जाल समुद्र में फेंका। अचानक जाल बहुत भारी हो गया, इतना भारी कि वह उसे खींच ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने जाल बाहर खींचा और फिर जो उसने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। जाल के अंदर थी चमकती हुई सोने की मछलियां। हाँ, बिल्कुल सोने जैसी चमकती हुई, छोटी छोटी, शुद्ध लेकिन दिव्य। उनकी चमक समुद्र की लहरों पर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने पानी पर सोना बिखेर दिया हो। और अजीब बात ये थी कि उन मछलियों की आंखों में जैसे जगन्नाथ जी की मुस्कान झलक रही थी। बलराम ने धीरे से एक मछली को हाथ में उठाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, प्रभु, क्या आपने सच में मेरी पुकार सुन ली? वह उन मछलियों को बहुत सावधानी से अपने घर ले आया। उस रात बलराम को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, कल इन मछलियों को बेचकर मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा पाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छा खाना और कपड़े दे पाऊंगा। लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा जाल खाली था। सोने की सारी मछलियां गायब हो चुकी थीं। बलराम घबरा गया, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। रेत पर पानी की लहरों से बना हुआ एक संदेश लिखा था, जैसे समुद्र ने खुद लिखा हो, भक्त बलराम, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे पुकारा है। ये सोना नहीं, मेरी कृपा थी। याद रखो, अच्छी दौलत विश्वास में होती है, लालच में नहीं। मंदिर में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये पढ़कर बलराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत दौड़ पड़ा, सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। उसके दिल में अजीब सा आनंद था। मंदिर पहुंचकर वह सिंह द्वार के सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे पहचान लिया, अब मैं पूरी तरह आपका ही हूँ। तभी वहाँ के पुजारी जी आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? बलराम ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। सब लोग आश्चर्य से भर गए और फिर उस दिन के बाद बलराम के जाल में हर दिन मछलियां आने लगी। सोने की नहीं, साधारण मछलियां, लेकिन इतनी कि उसका परिवार आराम से जी सके और वह दूसरों की भी मदद कर सके। अब बलराम हर दिन मंदिर जाता था, बाहर से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और जगन्नाथ जी की महिमा गाता, क्योंकि अब वह समझ चुका था सोने की मछलियां क्यों आई थीं और क्यों चली गई थीं। भगवान उसे धन नहीं देना चाहते थे, बल्कि भक्ति का सच्चा अर्थ समझाना चाहते थे। याद रखिए, भगवान जब कोई संकेत देते हैं तो वह सीधे दिल को छू जाता है। सच्चा चमत्कार धन में नहीं होता, सच्चा चमत्कार विश्वास में होता है। लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन विश्वास से सब मिल जाता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जगन्नाथ जी ने भी आपको कोई छिपा हुआ संकेत दिया हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे अगली कथा में। जय जगन्नाथ।